बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ राजनीतिक दल इसकी तैयारियों में जुट गए हैं। चुनाव मैदान में पुराने दिग्गजों के बीच युवा चेहरे पर भी नजर टिकी हुई है। ये युवा चेहरे सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन व विपक्षी महागठबंधन दोनों तरफ हैं। एनडीए में लोक जनशक्ति पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान हैं तो महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे तेज प्रताप यादव व तेजस्वी यादव हैं। बिहार की राजनीति में एंट्री लेने वाली पुष्पम प्रिया चौधरी भी चर्चा में हैं। तेज प्रताप यादव के खिलाफ ताल ठोकने को तैयार उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय भी चर्चा में रहेंगी, इसकी पूरी उम्मीद है। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे पर खास नजर रहेगी। लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। आरजेडी उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहा है। तेजस्वी को आरजेडी में लालू प्रसाद यादव का उत्तराधिकारी भी माना जाता है। आरजेडी ने उन्हें महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर रखा है। तेजस्वी यादव बीते विधानसभा चुनाव में राघोपुर सीट से विधायक बने थे। बिहार की महागठबंधन की सरकार में वे उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वे विभिन्न मुद्दों पर वर्तमान में नीतीश सरकार को घेरते रहे हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी चर्चा में हैं। बीते विधानसभा चुनाव में वैशाली के महुआ से जीतकर वे महागठबंधन सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बने। वे खुद को तेजस्वी को कृष्ण बताते हुए उनकी चुनावी जंग का सारथी कहा है। वे अपने अजब गजब बयानों व लालू स्टाइल राजनीति के लिए जाने जाते हैं। इस बार के चुनाव में उन्होंने महुआ सीट बदलकर समस्तीपुर के हसनपुर से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। बताया जाता है कि इसका कारण उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय का डर है। तेज प्रताप यादव तलाक का मुकदमा लड़ रहे हैं और पत्नी उन्हें चुनावी मैदान में पटकानी देने की कोशिश में है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता व बीते लोकसभा चुनाव में बेगूसराय सीट पर भारतीय जनता पार्टी के गिरिराज सिंह से हारे कन्हैया कुमार विधानसभा चुनाव के दौरान फिर चर्चा में रहेंगे। कोरोना काल में बड़े स्तर पर जनसंपर्क तो संभव नहीं, लेकिन कन्हैया विपक्षी महागठबंधन की तरफ से चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी निभाते नजर आएंगे। विपक्ष उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बड़ा चेहरा मानती है। उनकी राजनीति भी मोदी विरोध के आसपास घूमती रही है। कन्हैया छात्र राजनीति से राष्ट्रीय राजनीति में आए हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का अध्यक्ष रहने के दौरान उन पर देशद्रोह के आरोप लगे थे। यह मुकदमा कोर्ट में लंबित है। सत्ताधारी एनडीए में एलजेपी अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान भी चर्चा में हैं। साल 2014 में लोकसभा चुनाव जीतकर राजनीतिक पारी आरंभ करने वाले चिराग 2019 में दूसरी बार भी सांसद बने। वे एलजेपी के अध्यक्ष व पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी हैं। रामविलास पासवान के इन दिनों बीमार होने के कारण विधानसभा चुनाव में एलजेपी की पूरी जिम्मेदारी चिराग पासवान के कंधों पर है। सीटों के मसले पर वे एनडीए में नाराज चल रहे थे, लेकिन बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी बातचीत अब नतीजे पर पहुंच रही है। विधानसभा चुनाव में एक और नाम खास चर्चा में है। यह नाम है पुष्पम प्रिया चौधरी का। उन्होंने अपनी पार्टी प्लुरल्स बनाकर पूरे बिहार में उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर रखी है। पुष्पम खुद को मुख्यमंत्री प्रत्याशी घोषित कर चर्चा में है। वे जदयू नेता विनोद चौधरी की बेटी है। विधानसभा चुनाव में लालू परिवार की बहू और तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय के भी चर्चे में रहने की उम्मीद है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा राय की पोती व पूर्व मंत्री चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या राय से तेज प्रताप यादव तलाक का मुकदमा लड़ रहे हैं। तलाक के इस मुकदमे के कारण लालू व चंद्रिका राय के परिवारों के रिश्ते में खटास आ गई है। इसके बाद चंद्रिका राय अब आरजेडी छोड़कर जनता दल यूनाइटेड में है। माना जा रहा है कि ऐश्वर्या राय पति तेज प्रताप यादव के खिलाफ चुनाव भी मैदान में उतरने जा रही हैं। चंद्रिका राय ने भी कहा है कि अगर ऐश्वर्या ऐसा फैसला लेती है तो वे उनके साथ हैं। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।